Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, कठोर एवं मृदु, अम्ल एवं क्षार। बच्चों दिस इज द 10th पार्ट, राइट। और हमने अभी तक मोटा मोटा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जो एटम और स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो तो एसिड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेसिस होते हैं। बच्चों हमने एक्चुअली ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि हमने इससे पहले जब सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस का हमने अध्ययन किया है तो हमने चाहे वो पियर्सन थ्योरी हो, चाहे वो इससे पहले जब हमने इसको बिगिनिंग में स्टार्ट किया था कि किस तरह से हम कठोर एवं मृदु, अम्ल और क्षार की बात करेंगे, तो हमने ये देखा था कि हमने लेने वाले जो मेटल्स हैं, बच्चों लेने वाले स्पीसीज कह लें हम या मेटल कह लें, तो लेने वाले मेटल्स को हमने दो भागों में बांटा था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, राइट। और इसी तरह से जो देने वाले, बच्चों लेने वाले स्पीसीज का मतलब हुआ जो लुईस एसिड्स होते हैं, राइट। और इसी तरह से लिगेंड्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, ग्रुप ए लिगेंड्स एंड ग्रुप बी लिगेंड्स, राइट। तो देने वाले क्या थे? बेसिस, राइट। तो बच्चों यहां पर एक बात हमने और अध्ययन किया था कि ग्रुप ए के लिगेंड ग्रुप ए के लिगेंड्स ग्रुप ए के मेटल्स के साथ, राइट। यहां पर मेटल्स लेने वाले एसिड्स और लुईस एसिड्स और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ए के बेसिस, राइट। तो बच्चों यहां पर हमने क्या देखा था कि हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, राइट। और जो उत्पाद बनेगा वो स्टेबल होगा, करेक्ट। इसी तरह से बच्चों हमने देखा था कि ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी के मेटल्स यानी लुईस एसिड्स, ग्रुप बी के लिगेंड्स डोनर एटम्स, राइट, जिन्हें हम बेसिस कह रहे हैं, लुईस बेसिस कह रहे हैं, वो उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और वहां पर हम बात करते हैं सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की, राइट। यहां हम, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रुप ए के मेटल्स और ग्रुप ए के लिगेंड्स, इसी तरह से ग्रुप बी के मेटल्स एंड ग्रुप बी के लिगेंड्स। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस तरह से हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को डिसाइड करती है, राइट। तो जो मैंने आपको अभी बताया बिगिनिंग में, हम उसके बेसिस पर आगे हम देखते हैं कि यहां पर एक सामान्य अध्ययन हम करते क्या है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीसीज कठोर होती है, राइट, और कम विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीसीज मृदु होती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका आकार छोटा होता है, उसको विकृत नहीं किया जा सकता, राइट, और यह कठोर होती है। जबकि कम विद्युत ऋणता वाली स्पीसीज, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाली स्पीसीज सॉफ्ट होती है। बच्चों यहां पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि हम मेटल आयंस की बात करते हैं, एटम्स की बात नहीं करते, राइट। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, जब इस कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर हम बच्चों बात कर, जैसे मैंने कंसेप्ट दिया था BH3 एंड BF3, राइट। BF3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि वहां पर बोरोन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है
और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो कि बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसलिए बोरोन तुरंत इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, तो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि हम BF3 में से फ्लोरीन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से और क्या बना दें, BH3, राइट, तो यहां पर यह हो जाता है सॉफ्ट एसिड, करेक्ट। तो बच्चों देखिए, यहां पर हम मेटल आयन की बात करते हैं, ना कि एटम्स की बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अत्यंत कम है। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इसमें से तुरंत निकल जाता है बाहर, लिथियम। और इसी तरह से हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और सोडियम Na+ आयन बनता है और सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन लिथियम प्लस आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी अधिक है। एटॉमिक नंबर 3 हम पढ़ते हैं 1s2 2s1। तो 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब 1s से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके सेकंड IP का मान काफी अधिक होता है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम लिथियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के काफी नजदीक चले जाते हैं। तो यहां पर IP इज वेरी हाई। Li+ का सेकंड IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव काफी ज्यादा होता है। इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था में ट्रांजिशन मेटल्स के आयनन विभव के मान काफी कम होते हैं। बच्चों देखिए, मैंने यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप B के मेटल्स, राइट। आप मेरे सेकंड लेक्चर में आप देखिएगा, मैंने उसके अंदर बताया है कि किस तरह से जब हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस को पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर वो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर, इसका कंसेप्चुअल पार्ट है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स, बच्चों ये ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, जो कि पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हैं, जिनका आकार बड़ा होता है। तो बच्चों, कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु के आयनन विभव के मान काफी कम होते हैं, अतः इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी काफी कम होते हैं। ऑब्वियसली यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान कम। बच्चों देखिए, Cu+ से Cu2+, है ना, सिल्वर का फॉर्म नहीं होता, लेकिन यहां पर Q+ एंड Q', तो Cu+ के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान भी काफी कम होते हैं। बच्चों, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं, बड़ा आकार होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान कम होते हैं। कठोर एवं विद्युत ऋणात्मकता के इस संबंध को इस तरह समझते हैं कि CH3 समूह की तुलना में ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप अधिक कठोर क्यों है, राइट। और यहां पर देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया अभी अभी, और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि क्यों BH3 एंड BF3 का डिफरेंस होता है ना। BF3 इज ए हार्ड लुईस एसिड व्हाइल BH3 इज सॉफ्ट एसिड, है ना। तो यहां पर बच्चों देखिए, हार्डनेस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका आप देखेंगे, BF3 एंड BH3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड बोरोन ट्राइहाइड्राइड, या हम कहते हैं डाइबोरिन B2H6, क्योंकि हम पार्ट 12th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि B2H6 ये एक डाइमर के फॉर्म में, द्विलक के फॉर्म में मिलता है। तो बच्चों यहां पर देखिए, जो कैरेक्टर है हार्डनेस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, इस संबंध को हम इस तरह से समझते हैं कि CH3 समूह की तुलना में ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप अधिक कठोर क्यों है। बच्चों यहां पर ऑल द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, देन फॉर्मेशन ऑफ CF3, एंड CF3 इज स्ट्रॉन्गर देन CH3,
और BF3 एंड द सेकेंड एग्जांपल यहां पर BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की कठोरता BH3 की तुलना में अधिक क्यों है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस प्रकार से परमाणु की या धातु की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को इफेक्ट करती है। बच्चों, मुलिकन इज द साइंटिस्ट, इसने एक पैरामीटर बताया कि मुलिकन विद्युत ऋणता की परिभाषा में दो पैरामीटर, एक पैरामीटर ए है और एक पैरामीटर बी है, इन दो पैरामीटर्स को समझाया। बच्चों, यहां पर पैरामीटर ए आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता वक्र का प्रथम व्युत्पन्न है, राइट। ये मुलिकन कंसेप्ट था और मुलिकन कंसेप्ट ने दो पैरामीटर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एक्सप्लेन किए, जिसमें उसने बताया पैरामीटर ए एंड पैरामीटर बी। मुलिकन ने बताया कि ए क्या है, ए पैरामीटर आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका जो कर्व है उसका प्रथम व्युत्पन्न है। इसका बच्चों हम इसे कहेंगे, इसका एक पहला इसका जो मान आता है वो प्रथम व्युत्पन्न होता है और बी इसका बच्चों सेकंड व्युत्पन्न होता है। हमने पियर्सन का साहब कंसेप्ट पढ़ा और पियर्सन ने क्या बताया कि धातु आयन व लिगेंड्स के कठोर एवं मृदु गुणों के लिए बी पद का उपयोग किया गया, राइट। ये जो कंसेप्ट था मुलिकन का, तो मुलिकन के कंसेप्ट को पियर्सन ने स्टडी करके एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के अंदर मेटल आयन और लिगेंड्स के आइदर मेटल आयन इज हार्ड और सॉफ्ट और लिगेंड इज हार्ड और सॉफ्ट। तो इस कंसेप्ट में पियर्सन ने मुलिकन के कंसेप्ट में जो सेकंड व्युत्पन्न था बी, इस पद का उपयोग किया एवं मुलिकन द्वारा ए पद को परम कठोरता नाम दिया गया और एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? ईटा बराबर आयनन विभव Ip माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, राइट। तो ये फॉर्मूला दिया पियर्सन ने। बच्चों, यहां पर साहब सिद्धांत से इट्स गिवन बाय पियर्सन। तो ये जो प्रिंसिपल है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, इस सिद्धांत से परमाणुओं के सीमांतक कक्षकों पर विचार। बच्चों, मार्जिनल ऑर्बिटल्स जो होते हैं, बाहर वाले कक्षक है ना, यहां पर अंदर के कक्षक हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से कोई इनका लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ध्रुवता की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ द आयन की, लेने वाला और देने वाला, है ना। तो यहां पर साहब सिद्धांत से परमाणुओं की सीमांतक कक्षकों पर विचार करते हैं, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इनमें उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, इनको हम कहते हैं HOMO, और निम्नतम रिक्त कक्षकों को, अणु कक्षकों को कहते हैं, these are called HOMO and LUMO, right? बच्चों, यहां पर साइंटिस्ट देखिए, पियर्सन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होते हैं उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक और दूसरे होते हैं निम्नतम भरे हुए अणु कक्षक। तो यहां पर बच्चों देखिए, एक होते हैं उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, दीज आर द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर द HUMO, while these are the lowest LUMO, that is lowest unoccupied molecular orbitals, these are the LUMO orbitals। बच्चों, यहां पर कूप्समैन देखिए, यहां पर पियर्सन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे इसमें हो गए लोएस्ट
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बच्चों, साइंटिस्ट का नाम है कूपमैन। तो कूपमैन थ्योरम के अनुसार किसी बंद कोश स्पीसीज के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो का ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा को दर्शाता है। बच्चों, जबकि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिस इज ल्यूमो का ऊर्जा स्तर उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रदर्शित करता है। बच्चों, यहां पर कठोर स्पीसीज के लिए होमो एंड ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इनके बीच में अंतर ज्यादा होता है तब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहां पर कठोर, राइट। जबकि कि कोई भी स्पीसीज हार्ड एसिड होगी, हार्ड बेस होगी, राइट, तो उसके अंदर पोजीशन होगी HO एंड ल्यूमो, इनके डिफरेंस ज्यादा होगा। जबकि मृदु स्पीसीज के लिए, सॉफ्ट स्पीसीज के लिए होमो एंड ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है। बच्चों, ये मैं इसी डिस्कशन को पार्ट 11 में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्गर पार्ट है। हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कि किस तरह से हम, या हम ये कह दें कि किस तरह से हम हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर विद्युत ऋणता किस प्रकार से हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को इफेक्ट करती है। तो बच्चों, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में इस मैटर को कंटिन्यू करूंगा। और अभी तक हमने देखा इसके अंदर कि किस तरह से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज होमो एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यदि इनका डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीसीज हार्ड है, और यदि यहां पर होमो एंड ल्यूमो का डिफरेंस कम है तो स्पीसीज सॉफ्ट है। तो फर्दर बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।